हेलो गाइस, मैं पीयूष शर्मा आज फिर से आपके साथ। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संसद में प्रयोग किए जाने वाले बहुमतों के बारे में। तो दोस्तों, बहुमत के बारे में जान लेते हैं। पहले बहुमत क्या होता है। बहुमत को आसान भाषा में देखा जाए तो कुल संख्या की आधे से अधिक संख्या बहुमत कहलाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि किसी क्लास में मान लीजिए 60 बच्चे हैं तो 30 बच्चों से ज़्यादा का समर्थन बहुमत कहलाएगा। मतलब 31 बच्चे किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर समर्थन दे रहे हैं तो वो उस क्लास का बहुमत 31 बच्चों का कहलाएगा। अब कुल बहुमत होते कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार का उपयोग किया जाता है, तो टोटल 7 प्रकार के बहुमतों का उपयोग संसद में किसी विधेयक को पारित करने के लिए किया जाता है। उनमें से 3 प्रकार के बहुमतों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और बाकी के 4 प्रकार के बहुमतों के बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो बात करते हैं पहले बहुमत के बारे में। पहले प्रकार का बहुमत होता है सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत क्या होता है कि आप ऐसे मान लीजिए कि कितने व्यक्ति उपस्थित हैं सदन में और वोट दे सकते हैं, उनका बहुमत जब कैलकुलेट किया जाता है तो उसे सामान्य बहुमत कहते हैं। ठीक है, अगर इसके एग्जांपल बाद में लेते हैं। इसी प्रकार जो दूसरे प्रकार का बहुमत होता है वो प्रभावी बहुमत होता है। प्रभावी बहुमत में क्या कैलकुलेट किया जाता है, कितनी सीटें रिक्त हैं उनको टोटल सीटों में से हटा दिया जाता है। यदि सदन में 10 सीटें रिक्त हैं तो कुल सीटों में से उन 10 सीटों को हटा दिया जाएगा, बाकी की जो सीटें बचेगी उनमें से बहुमत का कैलकुलेशन किया जाएगा तो वो प्रभावी बहुमत कहलाएगा। तीसरे प्रकार का बहुमत होता है निरपेक्ष बहुमत। निरपेक्ष या एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, इसमें उपस्थित और वोट दे सकने वाले सदस्यों को बहुमत नहीं कैलकुलेट किया जाता, बल्कि कुल सीटें कितनी हैं उसके सापेक्ष में बहुमत का कैलकुलेशन किया जाता है। मतलब यदि सदन में कुल कितनी सीटें अवेलेबल हैं उस सीटों के अकॉर्डिंग बहुमत का इसमें कैलकुलेशन किया जाएगा। इन तीनों को अपन एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर क्लास में 60 सीटें एडमिशन होने के लिए अवेलेबल हैं, परंतु उनमें 50 सीटों पर ही एडमिशन हो पाता है। 10 सीटें किसी न किसी कारण से वैकेंट रह जाती हैं। मतलब कुल सीटें कितनी हैं 60, 10 सीटें वैकेंट रह गई तो बची कितनी 50। और अब जिस दिन पहली क्लास होने वाली है किसी कारण से कुछ बच्चे एब्सेंट हो गए, मान लीजिए 10 बच्चे उस क्लास में आने में एब्सेंट हो गए, तो पहले दिन कितने बच्चे प्रेजेंट हुए 40। अब पहले दिन सबसे पहले क्लास टीचर क्या करती हैं, मॉनिटर बनाती हैं। तो अब मॉनिटर बनाने के लिए चुनाव किया जाएगा, तो 2 बच्चों को खड़ा किया गया। अब यदि सामान्य बहुमत का उपयोग किया जाएगा तो 40 बच्चों में से कम 21 बच्चों का समर्थन एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। वो सामान्य बहुमत के जरिए पारित हो जाएगा और वो मॉनिटर बन जाएगा। यदि प्रभावी बहुमत का उपयोग किया जाता है तो 50, क्योंकि 10 सीटें वैकेंट है तो 50 में से कम 26 बच्चों का समर्थन उस व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए, तब वो मॉनिटर बन पाएगा। और यदि निरपेक्ष बहुमत का उपयोग किया जाता है तो कुल सीटें कितनी हैं 60, तो कम से कम 31 बच्चों का समर्थन उस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास होना चाहिए, तब वो मॉनिटर बन पाएगा। तो ये तीनों बहुमत क्लियर है कि कब कब कैसे कैसे किस किस बहुमत का उपयोग कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है। अब उपयोग के बारे में हम जानेंगे। उपयोग सामान्य बहुमत को अधिकतर हर सामान्य प्रकार के बहुमतों को पारित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे आपकी कोई भी सामान्य विधेयक हो गए, किसी प्रकार के अधिनियम बनाने के लिए सामान्य विधेयक हो गए। दूसरा आपका धन विधेयक हो गया जो लोकसभा में पारित किया जाता है, उसमें सामान्य बहुमत का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फाइनेंशियल बिल जो वित्तीय विधेयक होते हैं उनमें भी हम सामान्य बहुमत का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जब चयन किया जाता है तो भी सामान्य बहुमत का ही उपयोग किया जाता है। प्रभावी बहुमत का उपयोग कहाँ किया जाता है, जो राज्यसभा के चेयरपर्सन होते हैं, मतलब उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं, उनको जब हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है राज्यसभा में तो वहाँ पे प्रभावी बहुमत का उपयोग किया जाता है और उसके अनुसार निर्णय लिया जाता है। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष महोदय को हटाने के लिए प्रभावी बहुमत का उपयोग होता है। लगाने के लिए, चयन करने के लिए सामान्य बहुमत और हटाने के लिए प्रभावी बहुमत। ठीक है, और निरपेक्ष बहुमत का उपयोग बहुत कम किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जगह होती है इसके उपयोग की जब चुनाव के बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय किसी चुनावी पार्टी को आमंत्रित करती है सरकार बनाने के लिए, तो वहाँ पे निरपेक्ष बहुमत का उपयोग किया जाता है। जैसे लोकसभा में टोटल मान लीजिए 545 सीटें हैं, उसकी आधी हो गई 272+1, क्योंकि बहुमत तो 50% से अधिक है, तो 272+1, तो 273 सीटें जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास होती हैं उसको सर्वप्रथम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, या वो पार्टी खुद अपना प्रस्ताव राष्ट्रपति या राज्यपाल महोदय के पास लेके जाते हैं कि हमें सरकार बनानी है। तो वहाँ पे निरपेक्ष बहुमत
के प्रकार से गणना की जाती है। हमने 3 प्रकार के बहुमतों के बारे में जाना है। इसके अलावा 4 प्रकार के और बहुमत होते हैं जिनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके साथ हमारी एक कोशिश और रहेगी कि हम इन सभी 7 प्रकार के बहुमतों के बारे में आपको एक PDF भी प्रोवाइड करा पाएँ वीडियो के साथ, ताकि आप अगर भविष्य में रिवीजन करते हैं तो उसमें वो आपके काम आ सकें। तो दोस्तों, लॉकडाउन 3.0 शुरू हो चुका है। सचेत रहिए, घर में रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।